बहन कुमारी मायावती जी का एकमात्र उत्तराधिकारी आकाश आनंद साहब आ रहे हैं। ऐसा हम बिहार में मजबूत स्तंभ खड़ा कर देंगे कि लोग आरजेडी हो या कोई अदर पार्टियां हो आकर हमको समर्थन देंगे, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर तय करेंगी कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी केवल कोई व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ आदरणीय जो हमारी नेता है वो नेता तय करेंगे कि हमको यही लगता है कि बीएसपी इस बार बहुत स्ट्रांग बनकर उभर रही है बिहार। मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। अभी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा छत्रपति साहू जी महाराज की भव्य जयंती समारोह मनाई जा रही है। जी बताइए, क्या है मकसद? मकसद है कि आज छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, आज उन्हीं का जयंती बिहार के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा है। इन्हीं के बदौलत हमें आरक्षण मिला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बदौलत। आज जो भी हम लोग अच्छा पहन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की देन है। इससे पहले हमें ना पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना ही चलने फिरने घूमने का अधिकार नहीं था। उस समय मनुस्मृति देश में लागू था। दलित के घर दलित जन्म लेता था। आज दलित के घर में आईएएस आईपीएस, यहाँ तक कि इसी दलित समाज में माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्रथम दलित मुख्यमंत्री बनी। देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना सरकार बनाया। सरकार के साथ साथ इन बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान दिया। साथ ही साथ इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। आज हम लोग इस बिहार की पटना की पावन धरती पे हम लोग आए हैं बहुजनों को एकजुट करने के लिए। 85 बटा हुआ है, 85 में बहुत सा पार्टी बना हुआ है। हम लोग 85 को इकट्ठा करके बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या है इस बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो रणनीति है, ये बहुजन समाज पार्टी बिहार में स्थापित हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के बदौलत किसी का सरकार नहीं बनेगा। बहुजन समाज पार्टी चाहेगी तभी किसी का सरकार बनेगा, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के बदौलत किसी का सरकार नहीं बन सकता है। इस तरीका से हम लोग रणनीति अपनाए हुए हैं और पूरे बिहार में समर्थन किसको? खुद का हम समर्थन वो लोग देंगे हम लोगों को जो हमारे साथ आएगा, हम उनको जो हमारे विचारधारा के साथ रहेगा उसको हम समर्थन देंगे, नहीं समर्थन लेंगे और सरकार बनाएंगे यहाँ पर। ऐसा हमारे रणनीति चल रही है। यहाँ पर समर्थन देने की बात नहीं है, समर्थन हम लोग लेने की बात है। ऐसा हम बिहार में मजबूत स्तंभ खड़ा कर देंगे कि लोग आरजेडी हो या कोई अदर पार्टियां हो आकर हमको समर्थन देंगे, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर तय करेंगी कि किसको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी केवल कोई व्यक्ति नहीं होता है, यहाँ आदरणीय जो हमारी नेता है वो नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। नीतीश कुमार का काम सही नहीं है। अरे बिहार में भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, शिक्षा पर वही हाल है। आए दिन दलित समाज के बेटियों पर बहुओं पर इज्जत हमला हो रहा है। आरजेडी के बारे में क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव कैसे अभी वो सीख रहे हैं। हाँ, अभी वो क्या देश को चलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के क्या ऐसे मूल ये होंगे मांगे जो आप पूरा करेंगे जनता? देखिए, मूल मांगे ये हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का सरकार था तो बहन जी का नेतृत्व में जब सरकार बने वहाँ पर तो फ्री में शिक्षा दिया गया, 0 लेवल पर एडमिशन होता था। यानी तमाम तरह के जो है आज तक ये बिहार में नहीं देखने को मिला। आज देख लीजिए शिक्षा का जो व्यवस्था है कितना हाई लेवल पर पहुंच गया है। आज गरीब के जो बच्चे हैं वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा यही कर्तव्य रहेगा कि रोज़गार हो और हर एक घर में, प्रत्येक घर में रोज़गार मिले और शिक्षा का स्तर इतना हो कि लोग कह रहे हैं कि 5-5 किलो राशन फ्री। बहन जी कहते हैं कि हम 5-5 किलो राशन फ्री नहीं देंगे, हम आपको ऐसा कामयाब बना देंगे कि आप 5 किलो राशन फ्री के बदौलत आप 500 रुपये किलो चावल खरीदिएगा, 5,000 रुपये वाला साड़ी पहनिएगा। ये बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का ये मैनिफेस्टो में है। ये मैनिफेस्टो में कि शिक्षा लेवल स्तर हो और हर एक घर में सरकारी नौकरी हो और जो ज़मीन है सरकारी, जो
सरकारी जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन हर एक अति पिछड़ा दलित वर्ग में बांटा जाए। 3-3 एकड़ बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार में था, 3-3 एकड़ ज़मीन फ्री में बांटने का काम किया था। जी, बिहार में क्या लगता है आपकी पार्टी, आपकी सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी? बिहार में इस बार अभी देखिए, आज कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज के जयंती आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कृष्ण मेमोरियल हॉल में मना रहे हैं। तो उसमें मुख्य अतिथि, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन कुमारी मायावती जी के भतीजा बहन कुमारी मायावती जी का एकमात्र उत्तराधिकारी आकाश आनंद साहब आ रहे हैं। तो मैं उनको बिहार के धरती पर दूसरी बार, बौद्ध के धरती पर, पाटलिपुत्रा के धरती पर हम उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। अब पूछिए क्या बोलना चाहती हैं आप? जी, बहुजन समाज पार्टी का क्यों समर्थन कर रहे हैं बताइए? इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं कि 15 साल आरजेडी को सरकार देखें और 20 साल से नीतीश जी को सरकार देख रहे हैं। दोनों में हम लोग को कोई फायदा नहीं है, ना रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा मिल रहा है, ना देख रहे हैं कि कितने समाज में बलात्कार, अपहरण, मर्डर रोज होते जा रहा है। दिनों पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में भी बहन जी का सरकार बने, इसलिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम तो आए हैं मायावती बहन जी के समर्थन में, बस अब आगे नहीं कुछ बोल सकते हैं, इतना ही हमको अथू है। जी, तो हम बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के ऐसे क्या प्लस पॉइंट है जिस पे जनता वोट करे? प्लस पॉइंट जाति है, हम लोग का जाति में हर जाति का कास्ट हमारे संग है। क्या लगता है वो नीतीश कुमार नहीं काम कर रही है? नीतीश कुमार देखिए 20 साल से है इसमें सरकार में, डबल इंजन की भी सरकार रही है। बिहार में कहाँ कुछ हो पाया? आप देख रहे हैं हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह उत्पीड़न, हर जगह लूट मार डकैती चल रहा है। तो आरक्षण दिए हैं तो मान लीजिए कि आरक्षण से क्या हो सकता है? आरक्षण तो जैसे कि दिए हैं, मान लीजिए सब कुछ दिए हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि आरक्षण है ये है और वहाँ पर उस आरक्षण पर दूसरे जाति का ऊपर कास्टों का दबदबा है। आरक्षण दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन के लिए ऐलान किया गया है, तो ये सब काम आपको नहीं लग रहा? नहीं, सिर्फ ऐलान होता है। अच्छा। बाकी काम नहीं होता है धरातल पर। धरातल पर अगर कोई काम है तो बताइए, हुआ है तो नहीं, धरातल पर कोई हुआ है तो आपके संदर्भ में बताइए हमको कि नहीं ये काम हुआ है, वो काम हुआ है। हमको यही लगता है कि बीएसपी इस बार बहुत स्ट्रांग बनकर उभर रही है बिहार में। तो जैसे कि जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीख है नज़दीक आ रही है, उस वैसे लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी रणनीति तेज हो गई है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे आप देख सकते होंगे कि बहुत भीड़ है यहाँ पे। बहुजन पार्टी समाज का आप क्यों कर रहे हैं समर्थन? बहुजन समाज पार्टी आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती है और बिहार में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। हमारे आकाश आनंद जी माननीय बहन जी का एक दूत बन करके यहाँ उनका पिटारा आ रहा है और वो जो कहेंगे हम लोग दिशा निर्देश में पालन करेंगे। क्या कुर्मी नीतीश कुमार जी कैसे हो सकते हैं? कुर्मी में 2 ग्रुप होता है, अवधिया और कोसई था। कैसे नीतीश में कुर्मी हो सकते हैं? ये तो ढोंगी बना के कुर्मी बने हुए हैं। तो क्या जाति इतनी अहम रोल अदा करती है? राजनीतिक समाज पार्टी खाली एक ही जाति के लोग नहीं है, ये सर्व समाज के लोग इसमें है। कैसे कर सकते एक ही जाति के इसमें है? आप जाति देख के वोट दीजिएगा कि काम देख के वोट? नहीं, हम तो हाथी निशान पर बटन दबाएंगे। सबको देख लिया, आपको नीतीश जी को दे दिया, लालू जी को देख लिया, इन्हें मोदी जी आए बुल्लू गमछा ओढ़ते हैं, ढकोसला बनाते हैं। अरे मोर का पंख अगर कौवा लगा लेगा तो वो मोर कहला जाएगा कि कौवा कौवे रहेगा? वो मोदी जी भी कहे थे कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया जाएंगे, कहाँ 15 पैसा आया? ये सब ढोंग कर रहे हैं लोग। बहुजन दलितों को वोट लेने के लिए नीला गमछा पीला गमछा ओढ़ कर ढोंग कर रहे हैं लोग। इस बार बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बहुजन समाज पार्टी की ऐसी क्या खास बात है जिन पे जनता को वोट करना चाहिए? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया बात? कुछ किया है मोदी नीतीश नहीं किया, बख्तियारपुर में बताया कुछ नहीं किया है। इमरजेंसी ये वृद्धा पेंशन दिया है? कुछ नहीं 60 बरस होने वाला है, बताओ। सब धोखेबाजी है।
साहब कहाँ घूमे, कुछ न किया हमको। जी, तो हम यहाँ और लोगों से बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये भाई हम ऐसी क्या खास बात है जो जनता इनको वोट करेगी इस पार्टी को? क्यों नहीं करेगी भाई? रुक जाओ, हमारा आदमी छूट जाएगा। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का क्यों समर्थन कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इस पार्टी में कि जनता उसको देख के वोट करेगी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरी देश और प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को अगर समझना है तो सबसे पहले आपको ज्योतिबा फुले साहब, माता सावित्रीबाई फुले साहब, साहू जी महाराज, जिनका आज जन्मदिन में मनाने की जयंती समारोह यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद पेरियार रामास्वामी, बाबा साहब, मानवर कांसीराम साहब, होल सोल अगर एक शब्द में बोले तो भारत का संविधान को अगर समझना है तो बहुजन पार्टी को समझ सकते हैं आप। बहुजन पार्टी मतलब भारत का संविधान, जो अधिकार भारत का संविधान देता है उस संविधान के अधिकारों को अगर इम्प्लीमेंट करने की पावर रखती है तो बहुजन समाज पार्टी रख सकती है। और जीता जागता एग्जाम्पल आदरणीय बहन मायावती की सरकार में यूपी में इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया गया है कि अधिकार बिहार में ऐसे क्या काम होंगे जो आप करेंगे? देखिए, बिहार में ऐसी क्या काम होंगे जो करेंगे, आपको पता है कि बिहार में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर फेल है, वेलफेयर की काम फेल है। बच्चे को जैसे मनाने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है वही लॉलीपॉप की सरकार है। नीतीश कुमार और ये बीजेपी का जो मिली भगत की सरकार है, ये लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम करती है, मनाने का काम करती है। लेकिन आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जो अभी नौकरी देने का काम कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन उन्होंने उसमें 2-3 गुना किया है, तो ये सब क्या काम आपको? देखिए, सबसे पहले चीज़ की मैं कहना चाहता हूँ, वृद्धा पेंशन हो या युवा हो, आज भी बिहार के युवा पलायन होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार के युवा, बिहार के लोग अगर 4-5 स्टेटों से, राज्यों से अगर बिहारियों की भगा दिया जाए तो बिहार के लोगों के घर की चूल्हा नहीं जलेगा। हु इज रेस्पॉन्सिबल? कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रेस्पॉन्सिबल। लालू जी की सरकार रही है, लालू जी की सरकार रेस्पॉन्सिबल। नीतीश की सरकार रही है, कुशासन बाबू सत्ता के लालच में कभी इस पार्टी के गोद में तो इस पार्टी के गोद में रखने का काम के ये जिम्मेदार है। आपको पता है कि बिहार में, बिहार के जितने लोग हैं एक मजदूर के रूप में दिल्ली, बम्बे, पंजाब, कलकत्ता, पूरी प्रदेश में जाकर के मजदूरी का काम करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी मुंह लेकर के आप बोल रहे हैं कि हमने विकास का, बिहार का विकास किया है? आपने विकास के नाम पे बिहार के लोगों को वोट लेकर के लूटने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, संविधान जो अधिकार देता है पार्ट 3 और पार्ट 4 की बात करता है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने की साहस अगर कोई रखता है तो आदरणीय बहन मायावती जी रखती हैं, और इसका प्रमाण यूपी में मिल चुका है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में कौन होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुजन पार्टी एक मिशन है, बहुजन पार्टी एक मूवमेंट है, बहुजन पार्टी एक विचारधारा है, बहुजन पार्टी एक नेतृत्व करने वाली पार्टी है, बहुजन पार्टी संविधान को लागू करने वाली पार्टी है। जब बहुजन पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों का एक्चुअल में अधिकार को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है ये बहुजन पार्टी ही कर सकती है। देखिए, आपको पता होगा जब आज़ादी के बाद से इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेसियों ने कितने मजबूती से दलितों के अधिकारों का रक्षा किया है, कितने मजबूती से बिहारों को, लोगों का अधिकारों का रक्षा किया है। अगर वो विकास किया होता तो शायद आज संविधान को लेकर के घूमने का मौका नहीं मिलता। ये नौटंकी जो संविधान को लेकर करते हैं, बाबा साहब को नाम के लेके करते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये लोग बाबा साहब के नाम जमीन में गाड़ने का काम किया है। बाबा साहब के जीते जी यही कांग्रेसियों ने बाबा साहब को सबसे अपमान करने का काम किया है, बाबा साहब को सबसे बड़ा अपमान करने का काम किया है। आज जो कांग्रेसी और राहुल गांधी अपने आप को बोलता है कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, ये बहुजन समाज को, सर्वजन समाज को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को भटकाने का काम करता है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि तुमको दरवाजे दरवाजे घूम करके बताना पड़ रहा है कि हम बाबा साहब के विचारों वाली पार्टी हैं, संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं। एक्चुअल में पूरी देश में, प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी,
तुमने आरक्षण को मजबूती से लागू नहीं किया, इसके पीछे फिलॉसफी है। काका कालेलकर का रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए। काका कालेलकर रिपोर्ट सबमिट कब किया था, किसकी सरकार थी, और उस समय मंडल कमीशन क्यों नहीं लागू किया गया? मंडल कमीशन किसके नेतृत्व में, किसकी मांग पे, किसके विरोध करने पे हुआ? बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया, उस समय किसकी सरकार थी, किसके नेतृत्व में मिला? और आज ये बोलते हैं कि हम बाबा साहब के हितैषी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं दलित समाज, आदिवासी समाज, सर्वजन समाज से कहना चाहता हूँ कि ये लोग झांसे देने वाले पार्टियां हैं, ये लोग झांसे दे करके लूटने वाली पार्टियां हैं। एक्चुअल में अगर कोई आपके अधिकारों को बचा सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। जी, तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। जैसे बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वैसे ही सारी जो पार्टियां हैं उनकी रणनीति, सियासत तेज हो गई है। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी रणनीति रंग लाती है। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री